जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये मंथ 3 स्टार्ट हो चुका है आईसीटी मेंटोरशिप कोर कंटेंट की सीरीज़ का। ये पहला लेक्चर है जिसमें हम देखने वाले हैं टाइम फ्रेम सिलेक्शन एंड डिफाइनिंग सेटअप्स फॉर योर मॉडल। यानी इसमें हम बात करेंगे टाइम फ्रेम की, क्या हमारे लिए कौन-सा सूटेबल है और इसके साथ-साथ हम डिफाइन करेंगे ट्रेडिंग सेटअप कि आपके लिए वो कौन-सा सेटअप है जो आपको सूट करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम फ्रेम सिलेक्शन की। इसमें जो सबसे पहला टाइम फ्रेम आता है वो है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट को हम यूज करेंगे पोजीशन ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, पोजीशन ट्रेडिंग से मुराद होती है कि आप एक साल में यानी एनुअली आप 2 या 3 ट्रेड्स करें और आप बस उसको होल्ड पे रख दें, यानी आप उसको 3-4 मंथ के लिए भूल जाएं कि आपने ट्रेड की हुई है, चाहे बाय है या चाहे सेल है। ये जो चार्ट है पोजीशन ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपने मंथली चार्ट को देखना ही नहीं है। मंथली चार्ट के पीडीआरएस आपको शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मंथली चार्ट आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप गोल्ड ट्रेडर हैं तो आप जाकर देखिएगा कि ये जो बाय गया है ये मंथली लेवल्स पर गया है, वीकली लेवल्स पर गया है, तो हमने ये वाले चार्ट को इग्नोर नहीं करना, चाहे आप एक स्कैल्पर भी हैं। ठीक है, द नेक्स्ट टाइम फ्रेम इज वीकली चार्ट्स। ये चार्ट यूज होता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग आईसीटी के अकॉर्डिंग है कि आप एक ट्रेड करें या 2 ट्रेड करें क्वार्टरली, यानी एवरी 3 मंथ्स आप 1 या 2 ट्रेड्स करें, तो ये स्विंग ट्रेडिंग में आता है। क्योंकि ये वो चार्ट है, ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आपको बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत है। सर माइकल का कहना है कि जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था तो उनसे ये नहीं हो पाया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है मार्केट को पीडीआरएस पर पहुंचने के लिए। हो सकता है महीनों लग जाए, इसीलिए वो कह रहे थे कि ये उनका कैलिबर नहीं है कि वो स्विंग ट्रेडर भी बनते। ठीक है, तो वीकली चार्ट को हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, डेली चार्ट। ये है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। सर माइकल का ये फेवरेट है, ये बैंक्स का फेवरेट है, ये लार्ज फंड्स का फेवरेट है, ये स्मार्ट मनी का फेवरेट टाइम फ्रेम है। आप किसी भी किस्म के ट्रेडर हैं, अगर आप डेली चार्ट को नहीं देखते तो आप एक रॉन्ग सेटअप को फॉलो कर रहे हैं। ये जो चार्ट है हाईली रिकमेंडेड है बाय सर माइकल और ये उनका फेवरेट चार्ट है क्योंकि उनका कहना है कि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी देता है, ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव भी देता है। तो डेली चार्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमें बेस फ्राहम करता है कि कहाँ पर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, कहाँ पर बाय स्टॉप है, कहाँ पर सेल स्टॉप्स हैं, कहाँ पर जो लार्ज फंड्स या बैंक्स हैं उनके लेवल्स पड़े हुए हैं, कैसे हम इसको ट्रेड करेंगे, कौन सा हाई है जहां पर मार्केट जा सकती है, कौन सा लो है मार्केट वहां पर आ सकती है, एफवीजी किधर है, लिक्विडिटी वाइड्स किधर है। तो दिस इज हाईली रिकमेंडेड, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो दोस्तों 4 आवर या उससे कम टाइम फ्रेम जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है आप डे ट्रेडिंग करते हैं, आप इंट्राडे करते हैं, आप जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, आप स्कैल्पर्स हैं। तो 4 आवर और इससे कम जो टाइम फ्रेम है उसको हम इस्तेमाल करेंगे डे ट्रेडिंग के लिए यानी इंट्राडे के लिए। आई होप ये टाइम फ्रेम सिलेक्शन जो है ये क्लियर होगा। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। तो चले अब हम देखते हैं डिफाइनिंग सेटअप्स फॉर योर मॉडल। आपका जो ट्रेडिंग मॉडल है वो किन सेटअप्स पर बनेगा, आइए उसको देखते हैं। जैसा कि हमने पोजीशन ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था, तो ये जो पोजीशन ट्रेडिंग या जो पोजीशन ट्रेडर हैं वो मंथली और वीकली चार्ट की डायरेक्शन के साथ चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो ट्रेंड ट्रेडर होते हैं, वो ट्रेंड के साथ चलते हैं। जैसा कि मंथली या वीकली उनको डायरेक्शन दे रही होती है तो वो उसी डायरेक्शन में ट्रेड तलाश करते हैं। जैसा कि आजकल गोल्ड अप ट्रेंड में है तो जो ट्रेंड ट्रेडर्स हैं वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। ठीक है, वो ये नहीं करेंगे कि वो उसके उलट जाएं या वो सेल या शॉर्ट करें। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है स्विंग ट्रेडर्स। ये डेली चार्ट इस्तेमाल करते हैं इंटरमीडिएट पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है, वो देखते हैं कि कहाँ पे लो है, कहाँ पर हाई है और वो उसी तरीके से अपनी ट्रेड को डिजाइन करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये क्वार्टरली 2 या 3 ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो वो डेली का टाइम फ्रेम चूज करते हैं अपने सेटअप के लिए। इसके बाद आते हैं कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर। अच्छा जी, कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं। जैसा कि मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, अभी मैंने गोल्ड का जिक्र किया कि वो ऑल टाइम हाई पर है, 3000 प्लस वो जा चुका है। तो जो कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर्स होते हैं
वो क्या करते हैं, वो रिवर्सल देखेंगे, वो उसको शॉर्ट करेंगे, वो उसको सेल करेंगे और वो चाहते हैं कि जब वो यहाँ से सेल करेंगे पीक लेवल से, तो वो एक बेरिश ट्रेंड को कैप्चर करने में कामयाब हो जाएंगे। और आपको पता है कि अगर उन्होंने बेरिश ट्रेंड को कैच कर लिया तो वो एक ह्यूज अमाउंट जो है वो बना सकते हैं, एक ह्यूज प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये जो ट्रेडर्स होते हैं जो रिवर्सल पैटर्न को ट्रेड करते हैं, चाहे वो टर्टल सोप हो या लिक्विडिटी हो, ये थोड़ा सा रिस्क एंड पर होते हैं। क्योंकि जब मार्केट एक ट्रेंड में है तो वो हल्की सी रिट्रेस करके वो दोबारा वापस जा सकती है। तो ये जो पैटर्न्स हैं, टर्टल सोप है, लिक्विडिटी स्वीप है, इसको बड़े ध्यान से हमने देखना होता है और इसके साथ हमने लो टाइम फ्रेम जो है कंफर्मेशन लेनी है। यानी अगर आप डेली का चार्ट यूज कर रहे हैं तो आपको H1 या M15 का MSS चाहिए कि आप रिवर्स ट्रेड कर सकें। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब आते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स पर। ये सर माइकल का फेवरेट टाइम फ्रेम है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये सर माइकल का फेवरेट ट्रेडिंग मॉडल है तो आपको भी यही करना है, ये मस्ट है कि आप सिर्फ यही करें। हरगिज इसका मतलब ये नहीं है। आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल टाइम फ्रेम है। आया कि आप पोजीशन ट्रेडर बनेंगे, स्विंग ट्रेडर बनेंगे, कॉन्ट्रेरियन बनेंगे या शॉर्ट टर्म बनेंगे, ये आपने खुद बनना है। आप मुझको कॉपी करें या सर माइकल को कॉपी करें, ये चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, ये इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वीकली रेंज को ट्रेड करते हैं। जैसा कि सर माइकल का जो फेवरेट मॉडल है वो है वन शॉट वन किल। वो पूरे वीक की रेंज को ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो कि वन शॉट वन किल है। इंशाल्लाह हम उसको भी देखेंगे, हम वीकली प्रोफाइल को भी देखेंगे, हम डेली प्रोफाइल को भी देखेंगे। आने वाली वीडियोस में बहुत ज्यादा मवाद मौजूद है। ये बेसिक चीजें जो हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने किन किन चीजों को पढ़ना है, ये समझने इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो वीकली रेंज को ट्रेड करते हैं और वो मंडे टू फ्राइडे तक अपनी ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। देन नंबर 5 जो है वो हमारे पास आता है डे ट्रेडर यानी इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग विद एग्जिट बाय 2 PM न्यूयॉर्क टाइम। यानी जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो PM सेशन ओपन होने तक अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। वो अपना जो भी उन्होंने किया होता है, यानी उन्होंने जितनी भी ट्रेड्स करनी होती हैं वो 2 PM से पहले पहले करके फ्री हो जाते हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था टाइम फ्रेम सिलेक्शन और डिफाइनिंग सेटअप फॉर योर मॉडल। अब आपने ये डिसाइड करना है कि इन पांचों में से आप कौन से ट्रेडर बन सकते हैं। क्या आप 4 आवर या उससे लेस टाइम फ्रेम यूज करके शॉर्ट टर्म ट्रेडर या डे ट्रेडर बन सकते हैं। क्या आप एक्टिवली चार्ट को देख सकते हैं, आप जो है 8 आवर्स चार्ट पर बैठ सकते हैं। तो आपके लिए नंबर 4 और नंबर 5 जो है वो सूटेबल हो सकता है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डेली चार्ट को टाइम दे, तब आप कॉन्ट्रेरियन या स्विंग ट्रेडर्स बन सकते हैं, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको जो है दे दी है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों आइए चार्ट पर हम शुरू करेंगे मंथली से और ग्रेजुअली हम डेली चार्ट पर चले जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा जी, मंथली चार्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन रेफरेंस होता है फॉर द लार्जेस्ट प्राइस एक्शन स्विंग्स इन ट्रेडिंग्स। अच्छा आपको पता होगा कि स्विंग्स हाई और स्विंग्स लो क्या होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप मंथली चार्ट यूज कर रहे हैं तो ये लार्जेस्ट प्राइस एक्शन स्विंग्स होंगे, यानी ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होगा और आपको अ लॉट ऑफ पेशेंस चाहिए इस चार्ट को इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये वाले पॉइंट पे, तो ये स्विंग लो पड़ा हुआ है और ये वाला जो है ये स्विंग हाई है। तो आप ये देख सकते हैं कि ईच कैंडल जो है ये मंथ की है। तो इसको कितने साल लगे होंगे इस लो से इस हाई तक पहुंचने के लिए या इस हाई तक पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि मे बी दिस इज मोर देन 15 और 16 कैंडल्स, यानी 1.5 साल से ज्यादा टाइम इसको लगा है इस हाई तक पहुंचने में इस लो से। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप मंथली चार्ट को ट्रेड करते हैं तो आपको थाउजेंड्स ऑफ पिप्स कमाने का मौका मिल सकता है। लेकिन ये थाउजेंड्स ऑफ पिप्स कमाने का जो मौका है वो क्या है, आपको सब्र भी चाहिए होगा। आपको साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक ट्रेड भी होल्ड करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। अब हमारा
अगर हम पोजीशन ट्रेडर हैं तो इस पॉइंट से हम क्या तवक्को करेंगे कि मार्केट किधर जा सकती है। मार्केट ने ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है और मार्केट अपने पीक पर है। ठीक है, मार्केट अपने पीक पर है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ये वाले लो तक आए या ये वाले लो तक आए, बट ये आएगी कब, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखें कि मार्केट ये वाली कैंडल से 3 मंथ्स के अंदर अंदर गिरी तो मार्केट ने ये वाला जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया। ये ऑलमोस्ट इक्वल लोज है, मार्केट आती है शार्पली गिरती है और मार्केट इस पर चली जाती है। बट आप ये देख लें कि 1 2 3 4 मंथ्स फिर भी लगे हैं मार्केट को इस लो तक पहुंचने में। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो पोजीशन ट्रेडिंग होती है ये इस तरह की ट्रेडिंग होगी। आपको बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा कि मार्केट उस लेवल तक पहुंचे। ठीक है, अब मार्केट ने ये वाली जो लिक्विडिटी है वो स्वीप कर ली है। अब हमारे पास कौन सा रेफरेंस है, अब आपने देखना है ये वाली लेग में। ठीक है, तो बिफोर दिस सेल वेयर इज द लास्ट कैंडल जो कि बुलिश थी। एक तो ये लास्ट कैंडल जो है ये बुलिश है, बट ये है इनसाइड बार ऑफ दिस लार्ज कैंडल। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ने जब ये लिक्विडिटी स्वीप की है तो अब मार्केट को ये वाली कैंडल तक पहुंचना चाहिए क्योंकि दिस इज आवर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या हैं तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, प्लीज जाकर देख लीजिएगा। तो अब क्या होगा, मार्केट इस लेवल तक आएगी। ठीक है, ये वाले लेवल पर हम यहाँ से इसको बाय कर सकते थे क्योंकि हमारा जो लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्ट कर रही थी इक्वल लोज की वो यहाँ पे स्वीप हो चुकी है। देखिए, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है एग्जैक्ट हमारे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करती है और मार्केट ने हमारा ये वाला टारगेट भी अचीव किया। अब यहाँ पे अगेन देख सकते हैं कि कितने मंथ्स लगे होंगे मार्केट को यहाँ तक पहुंचने में। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं अगेन ये तकरीबन 10 महीने की गेम होगी या 1 साल की गेम होगी इसको अचीव करने में। अगर आप में इतना सब्र है तो आप कर सकते हैं। मैं एज अ स्कैल्पर और डे ट्रेडिंग को यूज करता हूं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर तो आप ये वाला टाइम फ्रेम यूज करके सुकून लेना चाहते हैं, सुकून इन सेंस कि जैसे जैसे हम लो टाइम फ्रेम पर आते जाएंगे वोलेटाइल होती जाएगी मार्केट। ठीक है, मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। तो हमने ये टारगेट भी अचीव कर लिया। व्हाट इज नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जो ये जो इक्वल लोज की मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की थी तो अब हमारे पास ये वाला लो नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, तो आप देख लें मार्केट ने जब ये लिक्विडिटी वॉइड्स फिल की थी उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आती है और ये वाले लो की भी लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं सेम चार्ट को वीकली चार्ट पर और हम एनालाइज करेंगे कि हमारे जो वीकली चार्ट है ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसमें हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। हम इसको रिफाइन करेंगे वीकली चार्ट पर। आप देखें कि ये जो है ना आपके सामने एक इम्पल्सिव लेग है, बेरिश इम्पल्सिव लेग, और अब हम वीकली चार्ट पर जाकर देखते हैं कि ये वहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट जो होता है वो इंटरमीडिएट टर्म प्राइस एक्शन रेफरेंस फॉर द इंटरमीडिएट प्राइस एक्शन स्विंग्स, यानी ये वो लार्जेस्ट था, ये इंटरमीडिएट है, बट दिस इज आल्सो अ ह्यूज टाइम फ्रेम और इसको भी अनफोल्ड होने के लिए महीनों लग सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप बस चुटकी में वीकली टाइम फ्रेम को यूज करके इतने जो पिप्स हैं वो कैच कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पिप्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये देखें कि मार्केट ये वही हाईलाइटेड एरिया है, ये जो है स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है जरा गौर करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट क्या बनता है, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट इसको ब्रेक कर देती है। जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये क्या बन जाता है, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। मार्केट आती है इसको रीटेस्ट करती है और नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पे गौर कीजिए ये क्या है, दिस इज आवर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा बुलिश था जो कि ब्रेकर में तब्दील हुआ। ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आती है इस पर टैप होती है और नीचे चली जाती है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपने ट्रेड करनी है तो आपने इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो रेफरेंस पॉइंट्स को नहीं भूलना। वो क्या है, वो ऑर्डर ब्लॉक है, फिर वैल्यू गैप है, लिक्विडिटी वाइड्स है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रीवियस हाई या लोज हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो रेफरेंस पॉइंट थे जिसको यूज करके हम अपनी ट्रेड
डिजाइन कर सकते थे। आई होप आपको वीकली चार्ट की भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट जो है आपको दोनों रेफरेंस पॉइंट देता है, शॉर्ट टर्म हो या वो लॉन्ग टर्म हो, दोनों तरह के आपको रेफरेंस पॉइंट मिलते हैं। सेम चार्ट है आपके सामने। अब यहाँ पे गौर करने वाली जो चीजें हैं उस पर करते हैं। और सबसे पहले जो है आप ये वाला पढ़ लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत ज्यादा जो है वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि फिर जो है लोग देखते भी नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर समझना है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो इसको 1 वीक से 3 वीक तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी टाइम चाहिए। इसको भी जो है ये जो चार्ट है डेली का, ये कोई लो टाइम फ्रेम नहीं है कि आप डे ट्रेड करके निकल जाएंगे, लेकिन ये आपको मौका देता है इंट्राडे के लिए भी। ठीक है, इसमें बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कौन कौन से रेफरेंस पॉइंट हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो यूज करना है वो है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? वो होता है कि आप फिबोनाची लें, तो आपका जो मंथली स्विंग हाई था और मंथली स्विंग लो था, आप उस पर फिबोनाची को प्लॉट कर दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है 0 है, 25 है, 50 का लेवल है, 75 का लेवल है और 100। तो आप इस तरह जो है आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? जो आपके पास स्विंग हाई या स्विंग लो था, ये वो रेफरेंस पॉइंट है जहां से आप बाय कर सकते थे या आप सेल कर सकते थे। ये जो 25 का लेवल है, आप ये देखें कि जब मार्केट इससे ऊपर गई थी तो आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते थे। जब इससे नीचे थी तो आप यहाँ से इसको बाय कर सकते थे। मार्केट जैसे ड्रॉप होती है, अगेन यहाँ पे विक्स लगाती है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ऊपर जाती है मार्केट, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। दिस इज आवर इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल रेंज। ठीक है, तो हम इसको जो है वो कर सकते थे यूज। ये हमारे स्विंग ग्रेडिंग्स भी कहलाते हैं। ठीक है, जब आपके पास प्रीवियस रेंज हो तो आप उसको स्विंग लो टू स्विंग हाई मार्क कर लें और ये वाली सेटिंग कर लें। तो आपको अगर मार्केट इससे ऊपर नजर आए, यानी ये जो क्वार्टरली एरिया है, फर्स्ट क्वार्टर कह सकते हैं आप, इसमें जो हमारे पास इससे ऊपर जाती है तो हम यहाँ पे इसको डिजाइन करेंगे सेल के लिए। अगर इससे नीचे आती है तो हम इसको यहाँ पे करेंगे बाय के लिए। सेम जो है हमारे पास 50 का लेवल होगा, अगर इससे ऊपर जाती है मार्केट तो हम यहाँ पे इसको सेल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्यों सेल करेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, वो अप ट्रेंड नहीं है, यानी वो बेरिश ट्रेंड है। तो इसलिए जब मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगी तो हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या देख सकते हैं? आप यहाँ पे फिबोनाची इस्तेमाल करके ओटीई लेवल्स देख सकते हैं। तो आप ओटीई लेवल्स के थ्रू भी अपनी ट्रेड को डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे वेज हैं आप अपनी एंट्री को देख सकते हैं। आईसीटी की जो खूबसूरती है वो यही है कि ये आपको ह्यूज नॉलेज प्रोवाइड करती है। आप एक ही चीज को डिफरेंट वेज यूज करते हुए जो है अपनी ट्रेड देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख लें कि आपको यहाँ पे भी सेल मिलती है, यहाँ पे बाय मिलती है, सेल बाय सेल। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा कि यार ये तो छोटी छोटी ट्रेड्स हैं, बट ब्रदर यहाँ पे भी 50 पिप्स से 300 पिप्स तक आप कैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ह्यूज डिफरेंस है। ये ऑलमोस्ट जो है ये हो सकता है 300 पिप्स हो। ठीक है, तो आपने ये चीजें यूज करनी है। जैसा कि यहाँ पे मार्केट आती है तो अब ये ऊपर गई है ना, तो इसने क्या की है? ये लिक्विडिटी फिल की है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप था, लिक्विडिटी वाइड से इसको फिल किया और फिर नीचे गिरी। अच्छा, अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे सेल कर लें, क्योंकि ये जो था ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए तो हमने क्या देखना है? हमने देखना है सेल के लिए। जैसे ही मार्केट रिट्रेस करती है तो आप यहाँ से इसको सेल कर सकते थे। आई होप आपको स्विंग ग्रेडिंग की भी समझ आ गई होगी। ये जो लेवल्स है जिसे क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसकी भी समझ आ गई होगी। प्लीज इसको भी इस्तेमाल किया करें। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि हमने डेली चार्ट पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीजें देखनी है। तो हमने ऑर्डर ब्लॉक्स को देखना है, हमने स्टॉप रन्स को देखना है, हमने लिक्विडिटी वाइड्स को देखना है, हमने प्रीवियस जो है स्विंग हाई है या स्विंग लो है उसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हमने देखना है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले पॉइंट पे ये प्रीवियस हाई स्वीप होता है, मार्केट नीचे गिरती है। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस जो है लो स्वीप होता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? ये सारी चीजें हमने जो है डेली के चार्ट पर देखनी है और इनको मार्क कर लेना है। अगर आप लेस टाइम फ्रेम पर जाते हैं, जैसा कि 4 आवर पर या उससे कम टाइम फ्रेम पर जाते हैं, फिर भी डेली का चार्ट आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप फिबोनाची इस पर प्लॉट कर सकते हैं, आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट वाला टूल यूज कर सकते हैं, आप फेयर वैल्यू गैप देख सकते हैं, लिक्विडिटी वार्ड्स देख सकते हैं,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखें, ये जो है गैप अप होता है, आपको पता है ये फिल होना था, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको डेली के चार्ट पर मिल जाएंगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।